हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वॉइस सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं की मैथ की चैप्टर है नंबर सिस्टम है। ठीक है, उसका आज हम इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, यानी कि आपको बेसिक सी जानकारी मिलेगी, कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलेगी आज। और आने वाले वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको तरोताजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीखेंगे हम। तो नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वन। अब ये नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर का समूह बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। ये वन से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 करके इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि सबसे छोटे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो वन है, और सबसे बड़े नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है वन है सबसे छोटा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। वहीं पर पूर्ण संख्या की बात करेंगे ना, तो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उसमें यदि जीरो हम ऐड कर देना तो वो हमको पूर्ण संख्या का ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या वो इनफाइनाइट को होगा, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में नजर आ रहा है, यानी कि सारा सारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में नजर आ रही है, इसलिए कि सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए सारा का सारा पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, अगला जो नंबर है वो है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या जो है ना, होल नंबर और उसके नेगेटिव वैल्यू, यानी कि पूर्ण संख्या और उसके नेगेटिव वैल्यू का जो ग्रुप होगा वो होगा पूर्णांक संख्या। इसे जेड से सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या को। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि जितना भी नेगेटिव नंबर हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में, और जितना भी पॉजिटिव नंबर इस फॉर्म में देखने के लिए हमको मिल जाता है वो सारा का सारा इंटीगर्स है। जहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है ना यहाँ पर आ जा रहा है, और सारा का सारा होल नंबर जो है ना, सारा का सारा होल नंबर भी यहाँ पर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है वो इंटीगर्स है, और सारा का सारा होल नंबर भी क्या है? इंटीगर्स है। ठीक है, अगर होल नंबर पॉजिटिव है तो इसको बोल देंगे पॉजिटिव इंटीगर्स, पॉजिटिव इंटीगर्स बोलेंगे। और अगर नेगेटिव इंटीगर्स है तो ये इसको बोल देंगे नेगेटिव इंटीगर्स, और इसको बोलेंगे जीरो इंटीगर्स। ठीक है, आगे बात करेंगे परिमेय संख्या। वैसे वैसा कोई भी नंबर जिसे पी बट्टे क्यू के फॉर्म में, यानी बटे के फॉर्म में, हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में, जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसको बटे के शक्ल में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा, और क्यू डजंट इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में 3/4, 2/3, -6/5, -2/3, ये सारा का सारा जो नंबर होगा ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जितना भी होल नंबर है और जितना भी नेचुरल नंबर है, सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर यदि लिखे 1/1 तो p बराबर 1 और q बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर हमको रेशनल नंबर में क्या बोला जा रहा है कि p/q, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे 1 इस ग्रुप में है, 1 ऊपर में डाल दिए, 1 यहाँ भी है, 1 नीचे में डाल दिए, 1 इस ग्रुप में है, तो इस प्रकार से हमारा ये रेशनल नंबर हो जाता है। इसी तरह से 2/1, 3/1, 4/1, ये सारा का सारा रेशनल नंबर हो जाता है। यानी कि सारा जितना भी प्राकृतिक संख्या है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है रेशनल नंबर है।
इसी तरह से सारी की सारी जो पूर्ण संख्या है वो रेशनल नंबर है। इसी तरह से 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, इस तरह से सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर हम इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में हम पढ़ रहे हैं अभी अभी, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कहाँ से आएगा, इस ग्रुप के अंदर से ही P और Q निकल के आएगा, क्योंकि P और Q हमको यहाँ पर शर्त दिया हुआ है कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए। लेकिन इरेशनल नंबर में ठीक इसके उल्टा, जिसे P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर में जो आएंगे ना, वो अधिकतर रूट के अंदर में वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, √7, √11। लेकिन दूसरी ओर बात करें अगर √4 की, तो √4 बाहर आकर के 2 बन जाता है, √9 बाहर आकर के 3 बनता है, √49 बाहर आकर के 7 बनता है। तो ये सारी की सारी संख्याएं रेशनल नंबर में आएंगी, यानी कि परिमेय संख्या होगा। तो अभी तक हम लोग वाकिफ हो चुके हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। यहाँ पे नजर आ रहा है हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या यहाँ पर हमको अच्छी तरह से नजर आ रही है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर ये सारे नंबर जो है ना, वो वास्तविक संख्या के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इनमें से यदि कोई सा भी नंबर दिया होगा ना, पूछेगा क्या ये वास्तविक संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, क्या सारी की सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? जी बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल सही है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वो कैसे? हम क्या बोल रहे, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, क्या ये अपरिमेय है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको तो हम लिख सकते हैं P/Q के ऊपर, ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो ये है हमारा वास्तविक नंबर। आगे हम बात करने वाले हैं संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या को यदि संख्या रेखा पर दिखाना हो तो किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, पहला परिमेय संख्या हमको 1/2 यानी कि 1/2 है। इसको यदि संख्या रेखा पर दिखाना है तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, ये हमको पता है 0 और इसके इधर में नेगेटिव वैल्यू आता है और इसके इधर में पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हर को देखते हैं, हर में कितना है 2, और इसका वैल्यू जो है ना 1/2 का वैल्यू जो है किसके बीच में आएगा, इसको पहचानने के लिए ये डिवाइड कर लेते हैं 1 को। 0.5 आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू जो है 0 और 1, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0 से 1 के बीच में। तो नीचे भी कितना आ रहा है, हर में 2, तो इस 0 और 1 के बीच में जो है ना, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में बट गया ये। अब ऊपर भी कितना अंश में 1, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा 1/2 को दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5/3 को दर्शाना है हमको नंबर लाइन में। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और पता लगा लेना है हमको कि ये किसके बीच में आ रहा है। सबसे पहले पूर्णांक के रूप में इसको लिखते हैं, तो पूर्णांक के रूप में इसका वैल्यू आ जाता है 1/2/3। जब भी ऐसा है तो ये जो है ना संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहां से हम ले लेंगे 1, 2। ठीक है, अब हर को देखते हैं हम यहाँ पर गौर से, 3 है, 3 इक्वल पार्ट में इसको बांट लेते हैं।
3 पार्ट में बट गया। 1 1 2 3 1 2 3। अंश में कितना है? 2 है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 1 ये हमको दर्शाएगा 5/3 को। नंबर 3 में 4/5। अगेन सबसे पहले हमको पता कर लेना है कि 4/5 किसके किसके बीच में आ रहा है। यहाँ से फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 4 को। अगेन 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो 0 और 1 को यहाँ पर कितना है, हर की बात करेंगे 5 है, 5, तो 0 और 1 को 5 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अंश में कितना है? 4, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4/5, ठीक है। तो ये था परिमेय संख्या को यदि संख्या रेखा पर दर्शाना था तो किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में। जब परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 तरह से। एक तो वैसा आएगा कि जहां पर शेष हमको कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितना भी लंबा हम डिवीजन पर प्रोसेस कर ले, भाग की क्रिया कर ले, शेष कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव निरूपण होगा उसको बोलेंगे अशांत दशमलव निरूपण, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल निरूपण बोलेंगे, ठीक है। दूसरा तरह का होगा कि शेष हमको खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से भाग लग जाएगा, इस प्रकार के डेसिमल को बोलेंगे शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म हो जाना, इस प्रकार का बोलेंगे। तो इसमें 2 ही फॉर्म होता है, या तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या अशांत होगा, यानी कि या तो शेष खत्म हो जाएगा या शेष नहीं खत्म होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या की दशमलव निरूपण की बात करें तो इसका ना ही शांत होता है ना ही अशांत होता है, कुछ इस फॉर्म में नजर आ जाता है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी जानकारी लगभग आप प्राप्त कर चुके हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं जो एक्सरसाइज करने के दौरान में हम आपको बेहतर तरीका से समझा पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।